हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के 5वें दिन किस देवी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के रूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्कंद कुमार मतलब स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के 5वें रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल स्वरूप माँ की गोद में बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम लोग जान गए हैं कि 4 भुजाओं वाली माँ स्कंद देवी पार्वती और माँ दुर्गा का 5वां रूप है। तो इनके हाथों में जो कमल पुष्प होता है और अपने पुत्र स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय को पकड़े हुई है। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार भी कहते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद कुमार की माता। तो दोस्तों, माँ स्कंद माता के बारे में क्या है पौराणिक कथा या उनकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार संसार में जब तारकासुर का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा सभी परेशान हो गए थे, सभी देवता देवी मनुष्य गंधर्व ऋषि मुनि आदि चिंतित हो गए थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। तो उन सभी ने माता पार्वती से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। उसके पश्चात आदि शक्ति ने अपने तेज से 6 मुख वाले बालक स्कंद कुमार को जन्म दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आगे चलकर उनके हाथों से ही तारकासुर का अंत हुआ और सभी लोगों का उसके अत्याचार से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंद माता बनी। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे तारकासुर का वध किया गया और क्या है इसके पीछे की कहानी। आगे देखते हैं दोस्तों। और मान्यता ऐसी है कि निसंतान दंपति यदि सच्चे मन से नवरात्रि के 5वें दिन का व्रत रखे तो माता की पूजा अर्चना करे तो सोनी गोद जल्द भर जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि स्कंद माता का स्वरूप, भोग, आरती की विधियां क्या क्या हैं। तो शुभ्र वर्ण वाली स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए उनको पद्मासन भी कहा जाता है। सच्चे मन से यदि इनकी पूजा की जाए तो सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर देती हैं और कष्टों को भी दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान भी प्राप्त होती है और बुद्धि भी बढ़ती है। माता का यह रूप ममता की मूर्ति, प्रेम, वात्सल्य की साक्षात प्रतीक हैं। दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद के प्रवर्तक जो सनत कुमार की माता भगवती का नाम स्कंद है, अतः उनकी माता होने से कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है या उनकी पूजा होती है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का रूप दोनों हाथों में
कमल दल लिए हुए, एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वह अपने गोद में लिए हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, कर्म, धर्म, कृषि सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। तो ये इनके 5 वर्ण समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष का बाण अर्पण करना भी शुभ मुहूर्त होता है। तो धनुष का बाण भी आप चढ़ावा में चढ़ा सकते हैं, इससे भी देवी खुश होंगी। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए माता के चारों ओर सूर्य जैसा अलौकिक तेजोमय मंडल व्याप्त है। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा भी वैसा ही होगी जैसे अन्य दिनों में आप करते आए हैं, लेकिन स्कंद माता की पूजा कुश या कंबल के आसन पर बैठ के ही करना चाहिए। ये सबसे अच्छा माना गया और इससे देवी जल्दी प्रसन्न होती है। तो इनकी पूजा जो है कुश या कंबल के आसन पर ही बैठकर करें। माता की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास कलश पर भी गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीज़ें बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, इसलिए आप उस दिन पीले फूल, फल, पीले वस्त्र आदि ही चढ़ावा में चढ़ाएं। साथ ही अगर आपकी अग्यारी करते हैं तो रोज़ की तरह लौंग, बतासा आदि की चीज़ें अर्पित उनको करें। इसके बाद माता रौली, अक्षत, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें, फिर केले का भोग लगाएं। इसके बाद दोस्तों घी का दीपक जलाकर कपूर से माता की आरती उतारें, जयकारे लगाएं। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती की और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। शाम के समय माँ दुर्गा की आरती उतारें। माता को पीले रंग की चीज़ प्रिय है, इसलिए आप केसर युक्त खीर बनाएं, इसमें केसर डला हुआ हो और माता को उससे भोग लगाएं। साथ ही स्कंद माता को केले का भी भोग लगाया जाता है, तो उसको आप भी केले का भोग लगाएं। वही बुद्धि बल वृद्धि के लिए माता को 6 इलायची अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्री स्कंद जननये नमः मंत्र का जाप करें। बुद्धि बल के लिए यह दोपहर में शुभ मुहूर्त में करें। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है, इसलिए माता को कमल के फूल अर्पित भी करना चाहिए। तो दोस्तों जाना आपने कि स्कंद माता की पूजा कैसे करें, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। तो दोस्तों आप भी उनके सच्चे मन से घर में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं और अपने इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और अपने बुद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे मिलते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन किस देवी की पूजा होती है और उनके क्या कथा है और क्यों किया जाता है। तो अगले इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को शेयर करना होगा ताकि और लोगों तक भी पता चले। धन्यवाद दोस्तों।